भगवान कल्कि का जन्म, क्योंकि उसको लेकर 2025 में बहुत सारी चर्चाएं हुई। मेरे भी पॉडकास्ट में कुछ लोग आए जिन्होंने कहा कि अभी कल्कि का जन्म नहीं हुआ है, कुछ ने कहा कि जन्म हो चुका है। बहुत सारी चर्चाएं हैं। एक ने कहा कि 2050 में कल्कि का जन्म होगा। भविष्य मालिका क्या कहती है? देखिए, भविष्य मालिका को छोड़ के कल्कि अवतार के बारे में और कोई शास्त्र में विस्तृत रचना नहीं है। मनुष्य जैसे पहाड़ियाँ को ईटा फेंकना ऐसे सब करते हैं, इधर उधर बोलते हैं, पर भविष्य मालिका एक निराधार, एक सुसंगठित, सुपवित्र धारा है, तत्व है, जिसमें स्वयं भगवान निराकार महाविष्णु के वाणी है। तो भविष्य मालिका भगवान विष्णु के वाणी है और भगवान विष्णु कल्कि अवतार होंगे। 2050 का जो बात करते हैं उस विचार से मेरा कुछ नहीं, पर भविष्य शास्त्र में लिखा है, कली युग 5 सहस्र गले विष्णु जे जन्म हुईबे भले। 5 सहस्र वर्ष के बाद भगवान विष्णु मानव शरीर में जन्म होंगे, ये भविष्य मालिका में लिखा है। मानव शरीर में आएंगे, जैसे भगवान कृष्ण आए थे। भगवान कृष्ण आए थे, भगवान राम आए थे, भगवान बुद्धदेव आए थे, भगवान परशुराम आए थे, भगवान ऋषभदेव आए थे, भगवान पृथ्वी आए थे, भगवान बुद्धदेव आए थे। सब तो भगवान धर्म संस्थापना मानव शरीर में करते हैं। कहीं ऐसे आसमान में उड़ के आके धर्म संस्थापना करेंगे कई साल। लेकिन पंडित जी, आपको ऐसी परिस्थितियां दिखती हैं? मतलब कब होगा उनका जन्म और अभी की परिस्थितियां? आपको क्या दिखाई देता है? अभी दुनिया में क्या हो रहा है? अभी तो मतलब परिस्थितियां तो बदली हुई हैं, लेकिन नहीं, छोटा बदला नहीं। शेयर मार्केट क्रैश कर चुका है, महंगाई अपना शिखर देश पर पहुंच चुका है। एक एक रोटी को 1000 रुपया में विदेश देश में बेचते ही हैं। माता लक्ष्मी का कृपा है, हमको वो नहीं झेलना पड़ा है। हमारी पड़ोसी देश में पाकिस्तान में क्या हो रहा है? खाने को मिलता है। तो होता नहीं क्या, भूकंप में जापान और अमेरिका जैसे देश को भूकंप हर दिन हिलाता है, हर दिन भूकंप होता है। अग्नि प्रलय में लाखों एकड़ जमीन जल चुका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जल प्रलय में पहाड़ियाँ, लैंडस्लाइडिंग और भूकंप, वहाँ पर जो आपद, जो समस्या लोग रोज झेल रहे हैं, क्या नहीं हुआ? 2025 में विश्व युद्ध, कई देश में नया युद्ध फ्रंट खुले हैं। हर दिन एटॉमिक वार के बारे में सारा विश्व में चर्चा हो रहा है। तो ये विश्व युद्ध और पंचभूत का प्रलय कहाँ नहीं देखें? थाईलैंड में जो जल प्रलय हुई, यानी टर्नाडो आया था, कितना क्षति किया। हर देश में होता है, भारत में भी होता है। तमिलनाडु में उसका विनाश क्या, बांग्लादेश को तो बहुत बार बातें आ चुका है, यानी जो साइक्लोन आ चुका है। तो ये रोज पर हर दिन वो बढ़ता जा रहा है। प्रजा आंदोलन कई देश में शासन बदल चुके हैं। हाँ, ये बढ़ रहा है, लेकिन जब मैं लोगों के सवाल सुनती हूँ तो वो ये जानना चाहते हैं कि जैसे हमने देखा भगवान कृष्ण आए, तो जो शास्त्रों में लिखा है, कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे एक चमत्कार सा लोगों को अनुभव हुआ। तो जब भगवान कल्कि आएंगे तो लोगों को इंतजार है कि कुछ ऐसे चमत्कार कब से दिखने शुरू होंगे। मतलब मैं उसी सवाल पे आ रही हूँ कि भगवान का जन्म कौन से साल में, चमत्कार किस का तारीख अर्थ को क्या होगा? है? चमत्कार का अर्थ है, कलयुग में मनुष्य देखता है कोई अनसीन तत्व को कोई बताए, कुछ बोले, या कोई विचारधारा में कोई नई तत्व का प्रोडक्ट कर दे, कोई जादू दिखा दे, उसको चमत्कार कहते हैं। भगवान का महिमा कहते हैं। हाँ, महिमा। तो ऐसे कुछ महिमा कल्कि का भी भक्त लोग देखेंगे। कब? नहीं, कब देखेंगे, ये देख चुके हैं, क्योंकि शास्त्र के अनुसार भगवान कल्कि मुरादाबाद की संबल में जन्म होंगे, ये लिखा है। भविष्य मालिका में लिखा है संबल में जन्म होंगे। और हमारी विचारधारा में हम मुरादाबाद संबल को मानते हैं। वहीं पर कल्कि का जन्म होगा, वहीं पर कल्कि धाम भी बन रहा है। पर शास्त्र कहता है भविष्य मालिका कल्कि जन्म हो चुके हैं। कहीं वो मुरादाबाद के संबल में जन्म हो चुके हैं। अरे शास्त्र तो बोलता है ना, मैं नहीं बोलता। मैं शास्त्र से आगे ना पीछे। जन्म हो चुका है, शास्त्र कहता है। शास्त्र कहता है हाँ, कि 2025 तक जन्म हो गया। 25 तक नहीं, वो लिखा है भगवान कल्कि
जब जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा गिरेगा तब कल की जन्म होंगे। मतलब अभी भगवान कल्कि का जन्म 2005 नहीं से हुआ। गिरा था। ओके। तो हाँ। मैं क्या बोलूं, शास्त्र से थोड़ा मैं आगे हूँ। हम्म। नीलचक्रोनेत शिव प्रभु रंगा धर। जब नील चक्र से ध्वजा गिरेगा तब भगवान कल की जन्म होंगे। अच्छा। तो हो सके मेरे विचारधारा में शास्त्र में ये लिखा है, अगर शास्त्र में लिखा है तो जन्म हो चुका है। तो मैं क्या बोलूं, ओके। शास्त्र के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं है। हम ऐसे ईटा नहीं फेंकते हैं किसी को। तो पंडित हम जी 40 वर्ष इस शास्त्र को पढ़े हैं। हम्म, इस शास्त्र में लिखा है जगन्नाथ मंदिर के रोसो साल, यानी जहाँ किचन है जगन्नाथ मंदिर का, रोसाई का जो घर है, उसी घर को जब वज्राघात होगा यानी बिजली गिरेगा तब कल की जन्म होंगे। गिर गई बिजली। तो भगवान कल की जहाँ, मतलब अगर आप कह रहे हैं कि मुरादाबाद के संभल में उनका जन्म हुआ है। देखो मुरादाबाद संभल में आडंबर हो रहा है, महोत्सव हो रहा है, कल की कथा हो रहा है, धाम बन रहा है, तो इसका अर्थ कल के भगवान वहीं पर जन्म होने के लिए शायद हमको, हमारी जो मन कहता है, तो जो कल की तो जन्म हो चुके हैं, जिनका कल की धाम है, जिन्होंने कल की मंदिर भी बनवाया है, वो भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो बहुत पहले इस बात की घोषणा कर दी थी कि भगवान कल की आ रहे हैं। और शायद नाम भी लिया, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अभी वहां पर कथा भी की। तो उन्होंने तो कह दिया कि वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि को कल की भगवान का जन्म होगा। भाई कौन सी तिथि, मतलब भविष्य मालिका क्या कह रही है, उनकी बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए वो हमारा पूज्य है, वो हमारी भारत के सबसे बड़ा परंपरा के हिसाब से हम उनको सम्मान करते हैं। उन्होंने अगर बताए उस बात को हम सम्मान करते हैं। अगर भविष्य मालिका का शास्त्र आपने पूछते हैं, इस भविष्य मालिका शास्त्र में ये लिखा है, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ। और उन्होंने पहले हमारी देश के पूज्य संत थे, मैं उनको तो कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कल्कि भगवान का कथा किया पहले बार संबल में, यानी जहाँ कल्कि का लीला होगा वहीं पर किया, वो बहुत बड़ा बात है। कल्कि की लीला होगी वहाँ पे या जन्म होगा? अरे उन्होंने कल्कि कथा उन्होंने किया ना, तो भारत की ये पहला कार्यक्रम जो हुआ संबल में। हाँ, अलग जगह पर हम तो 2000 से कल्कि लीला प्रचार करते हैं, कथा भी करते हैं, पर संबल के तरह जहाँ प्रभु जी का अवतार का स्थान है, पुण्य पवित्रतम क्षेत्रम संबलम महात्म्यम, तो ये सबसे बड़ा संबल क्षेत्र पर जो वो कल्कि लीला, कल्कि कथा, और वहीं पर भारत की सबसे बड़े पूज्य परंपरा जाके कथा करना, ये क्या आपको सूचना नहीं देता है कल के अवतार के आगमन का? तो भगवान ये सूचना देता है या नहीं? क्यों ये हो रहा है? अगर आपके घर में किसी का शादी नहीं तो महोत्सव क्यों होता है? आपके घर में मंगल कार्य नहीं तो हवन क्यों होता है? और आपके घर को प्रभु नहीं आएंगे तो धाम क्यों बनता है? तो ये बिल्कुल कुछ अच्छा संकेत है, पॉजिटिविटी है, वो प्रमाण मिल रहा है भविष्य मालिका के तत्व के साथ। पर भविष्य मालिका में लिखा है जब जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र से ध्वजा गिरेगा तब कल के अवतार होंगे। 2005 के आसपास, 5 में ध्वजा गिरा था। और एक जगह पर लिखा है जनला फूटी तोर पड़ी बिजुली ଆଉ ସେ ଯୋଗେ जीव की प्रभु नीलांचल छाड़ी। जब जगन्नाथ मंदिर के रोसा साल को यानी प्रभु जी के रोसाई घर को वज्राघात होगा, प्रभु उसी समय नीलाचल क्षेत्र छोड़ के जाएंगे। तो ये दोनों हो चुका है। तो ये वाला रसोई वाला कब हुआ, कौन से साल में? वही भी 2005 के बाद हुआ। तो मतलब कुल मिलाकर के 2005 के आसपास 5 के बाद कल्कि का अवतार लिखा था शास्त्र में। 5 के बाद वो आ गए हैं, लिखा है। हाँ, मेरे विचार में शास्त्र कहता है संबल में प्रभु आ चुके हैं, और संबल में किसी नैष्ठिक पवित्र ब्राह्मण विष्णु के बड़े भक्त की घर में कल की जन्म हुए हैं। वहीं पर कोई ब्राह्मण की घर में, वहीं पर कोई ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण तो अब इतना बड़ा तो है नहीं संबल, क्यों? मुझे लगता है काशीनाथ जी, तो लोगों ने ढूंढने की कोशिश तो की होगी ना कि किसके घर में। अगाध सागर यानी भगवान का महिमा अनंत है, जिसकी महिमा को ब्रह्मा शंकर कोटि देवता वर्णन नहीं कर पाया तो उसको कौन पहचानेगा। और एक जगह पर अच्युतानंद ने बोले स्वयं गायत्री माता, सरस्वती माता जिसको पहचान नहीं पाए, जिसको रचना नहीं कर पाए, जिसको वर्णन नहीं कर पाए,
तो मनुष्य कैसे जानेगा? तो संबल में जन्म हो चुके हैं मेरे विचार से। अच्छा, आपके विचार से? हाँ बिल्कुल, बाकी शास्त्र में लिखा है, मैं क्या बोलूँ। ओके। मैं ब्राह्मण हूँ और पंडित हूँ, कथाकार हूँ। शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में कई पन्ने में मैंने देखा हूँ, 100 जगह पर लिखा है संबल पर कल की जन्म होंगे और जगन्नाथ खत्र से संकेत मिलेगा, तब जानो संबल पर कल की का अवतार होगा। अगर कल की अवतार नहीं है तो घर क्यों बन रहा है, मेरे को बताइए। वो तो चर्चा शुरू हुई तो हो सकता है लोगों ने चर्चा बना छोड़ दिया दो। हो। अगर आपका बच्चा जन्म नहीं हुए तो शादी करने के लिए आप लड़की ढूंढेंगे। अगर आपका परिवार नहीं है तो आप घर क्यों बना रहे हैं, वहीं पर महोत्सव क्यों हो रहे, कल की का प्रचार क्यों हो रहे, कल की कथा क्यों हो रहे, संतों का मिलन क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो ये विचारधारा कल की कहीं गुप्त में संबल में जन्म हो चुके हैं।